हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 7 से लेकर के 13 अप्रैल 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रेटिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरे वेबसाइट पर चले जाइए, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। चलो कैंसर 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 कैंसर। ओके, 3 of cups, it's good. Oh, the moon energy. Knight of wands, okay. 2 of pentacles, I can understand क्या चल रहा है भाई। okay. The wheel of fortune, 5 of wands, king of cups, okay. Queen of cups, bottom of the deck, wow. सबसे पहले साइन बता देता हूँ, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर कैंसर, पाइसिस हैं, सेजिटेरियस है, कैंसर है, स्कॉर्पियो है, टॉरस है, लियो है, एक्वेरियस है, ओके। ये सब साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो बॉटम ऑफ द डेक क्या क्या है हमारे पास। यहाँ पर है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स जो कि आपका अपना कार्ड है, ओके। सो देखिए, आपके और आपके पर्सन के बीच में थोड़ी नाराज़गी तो चल रही है, और ये नाराज़गी बहुत बड़ी नाराज़गी नहीं है। मतलब ऐसा है कि आप भी मुंह फुला के बैठे हैं, वो भी मुंह फुला के बैठे हुए हैं। भाई देखो, ऐसे नहीं चलेगा काम, ओके। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आपकी गलती है। अगर आपकी गलती नहीं भी है तो भी मैं ये कहूँगा कि आप एटलीस्ट चीज़ों को रिज़ॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और अगर आप क्रॉस वॉचर देख रहे हैं इस रीडिंग को, तो आपको, आपकी अगर गलती है तो आपको भी रिज़ॉल्व करने की कोशिश करनी, मतलब आपकी गलती ना भी हो तो भी आपको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए इश्यूज़ को। अगर आप इस पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म देखते हैं तो नहीं चलेगा मामला। क्योंकि मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्यों रिज़ॉल्व करना चाहिए। देखिए, किंग ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ कप्स है, दोनों चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। पहला अगर हम रीड कर रहे हैं कार्ड, वो क्वीन ऑफ कप्स है। लास्ट जो हम रीड करेंगे कार्ड, वो मतलब एटलीस्ट इस स्प्रेड में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ कप्स, ओके। सो एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है आप दोनों का, ओके। सो आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन है यहाँ पर जो आपको गाइड कर रही है कि हाँ कुछ गलत तो हो रहा है, आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन आप ध्यान देने के बावजूद भी आप उस तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, ओके। मैं सिर्फ आपको नहीं कह रहा हूँ, आपके क्रॉस वॉचर को भी कह रहा हूँ, मतलब आपके पर्सन को भी कह रहा हूँ। सो क्वीन ऑफ कप से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप दोनों को इम्प्रूव करने के बारे में सोचना चाहिए, नहीं ना कि छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाने का के बारे में सोचना चाहिए, ओके। मतलब ऐसा मत करिए, प्रॉब्लम हो जाएगी। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से ही डील कर रहे हो, या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। तो द वर्ल्ड कार्ड है। देखिए, आप में से अच्छी चीज़ ये है कि आप पुरानी चीज़ों को पैकअप करके डंप करना चाहते हैं जो नहीं वर्कआउट कर रही हैं, ओके। जो चीज़ वर्कआउट कर रही हैं उनको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो कि अच्छी बात है। आई सी दैट। देखिए, द वर्ल्ड कार्ड मुझे बता रहा है क्लियरली कि आपको ना अब डेफिनेटली एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ना होगा। पुरानी चीज़ों को ख़त्म करना होगा जो वर्कआउट नहीं कर रही हैं, मतलब साइकिल क्लियर हो चुका है उनका। अब वो पुरानी जो सड़ी हुई बातें हैं उनको वापस लाने का कोई मतलब नहीं बनता, ओके। सो द वर्ल्ड कार्ड से डेफिनेटली नई शुरुआत हो रही है, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि आप अगर ऐसा कुछ करते भी हैं तो भी ये पर्सन तो रेडी होना चाहिए ना। अब हो सकता है कि ये पर्सन को अभी हील होने में टाइम लगे, क्योंकि ये वुंडेड फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया इनको, तो इनको ये है कि आपको उन्हें इन पर्सन बनाने आना चाहिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन हो सकता है या तो आपसे बात ही नहीं कर रहा हो, या फिर बात करने की आप जब कोशिश भी करें तो भी ये आपको कोई जवाब ना दे, और या फिर हो सकता है कि इन्होंने ब्लॉक ही किया हुआ हो आपको। ऐसा कोई पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है 9 ऑफ वॉन्ड्स से।
तो अब कैसे चीज़ें सही करें? देखो मैं ये बता दूँ, ये पर्सन भी अभी नखरे ही कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ये पर्सन भी आपसे ही शादी करना चाहते हैं, आपके साथ ही रहना चाहते हैं, आपके साथ एक क्लोज बॉन्ड महसूस करते हैं, बहुत लविंग एंड केयरिंग एनर्जी में आपको देखते हैं, आपके साथ ही फ्यूचर देखते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, सब कुछ आपके साथ ही आगे फ्यूचर में करना चाहते हैं। ओके, सो ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहेंगे डेफिनेटली, और ये जो है सब कुछ टेम्परेरी है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में ये पर्सन आपके पास वापस आ जाएंगे, ये भी श्योर है। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए जहाँ पे आप गलत हैं वहाँ आप माफ़ी मांग सकते हैं, जहाँ पे आप गलत नहीं हैं, आप बिल्कुल सही हैं, आपका स्टैंड क्लियर है, तो आप स्टैंड क्लियर कीजिए, उस सामने उस पर्सन के रखिए कि हाँ ये चीज़ मैंने गलत नहीं की, एंड यू आर जस्ट, मतलब आपने मुझे इस चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहराया है, तो इट्स रॉन्ग। आप बिल्कुल क्लियर कीजिए उस पर्सन को, क्योंकि उनको लगता है कि सारी गलती आपकी है। ओके, सो ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें भी एक्सेप्ट नहीं करनी है भाई सामने वाले से कि वो हर चीज़ का इल्ज़ाम आप पे लगा दे। ये चीज़ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की पहचान होती है। सो यहाँ पर हमारे पास है 3 ऑफ कप्स। देखिए 3 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में सुलह हो सकती है, डेफिनेटली सुलह हो सकती है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों ही काफ़ी इमोशनल हैं एक दूसरे को लेकर के, एंड दोनों ही एक दूसरे से मिलना चाहते हैं फेस टू फेस। सो फेस टू फेस मीटिंग कर लीजिए, फ़ोन पे बात मत कीजिएगा, नहीं होगी सही। ओके, सो बेटर ये होगा फेस टू फेस बात कर लीजिए, क्योंकि ये पर्सन भी फेस टू फेस ही मिलना चाहते हैं आपसे, एंड काफ़ी कुछ रिजॉल्व कर सकते हैं आप एक टेबल पर बैठ करके। ओके, हो सकता है कि आप किसी ऐसी रेस्टोरेंट में मिलें जहाँ पर लाइक कोई और ना हो, मतलब थोड़ा खाली खाली सा हो, लेकिन आप दोनों एंजॉय कर रहे हो। ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है 3 ऑफ कप से। ये वीक स्टार्ट होने में ही हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर क्या है हमारे पास, द मून एनर्जी है। द मून एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं काफ़ी इमोशनल होने वाले हैं आपसे मिलने के बाद, क्योंकि सारी गलतियाँ जो भी रही हैं आपकी उनकी, वो सब डिस्कशन होगा, एंड देन मैं देख रहा हूँ कि आप लोग द नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे आप लोग एक दूसरे से फूट कर रोएंगे। ओके, एक दूसरे की गलतियों को भी उजागर करेंगे और एक दूसरे की गलतियों को एक्सेप्ट भी करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, हालांकि बहुत इमोशनल डे रहने वाला है आप दोनों के बीच में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। रेजोल्यूशन निकल सकता है, हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसेस से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट पे हो सकता है। तो यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है, जो कि मुझे बता रहा है देखिए ये पर्सन से फिर रहा नहीं जाएगा, ये पर्सन फिर आपके पास वापस आ जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी है और काफ़ी पैशनेट है आपको लेकर के, और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हुए और आपकी गलतियों को माफ़ करते हुए ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं एक नई शुरुआत करने के लिए, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर के। ऑन एंड ऑफ रहे हैं पास्ट में, लेकिन अब नहीं रहना चाहते। अब ऐसा क्यों हुआ कि आप दोनों के बीच में गलतफहमी हुई है? कुछ तो रीज़न रहा होगा ना। ये पर्सन ना थोड़े फ्लर्टी हैं, मतलब ये नहीं कहूँगा कि बेवफा हैं, फ्लर्टी हैं, मतलब इनका इंटेंशन ये नहीं होता कि किस सामने वाले से इनको रिलेशनशिप स्टार्ट करनी है, फ्लर्ट करना पसंद है, इस तरह के पर्सन है, थोड़ा जिंदा दिल टाइप। ओके, लेकिन अब इस चीज़ को कौन पसंद करेगा? कोई भी नहीं, राइट। सो अगर आप रिलेशनशिप में ऐसे पर्सन के साथ, तो आप भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो यही चीज़ें हैं जो काफ़ी हद तक आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम का कारण बनी है। एग्जैक्टली कोई थर्ड पार्टी नहीं है, लेकिन आप अपने आप को लेफ़्ट आउट सा फील कर रहे थे काफ़ी टाइम से, क्योंकि और आपको ये भी लग रहा था कि ये पर्सन लॉयल नहीं है मेरे लिए, और शायद है भी नहीं। ओके, शायद है भी नहीं, लेकिन अब होने वाले हैं। ओके, क्योंकि आपका रिलेशनशिप अभी बहुत क्रूशियल फेज से चल रहा है, लेकिन अब मैं ये देख रहा हूँ 2 ऑफ पेंटिकल से आपको और इस पर्सन मतलब इस पर्सन ने आपको और किसी और पर्सन को कंपैरिजन में रखा हुआ था, लेकिन अब ये चीज़ें बदलने वाली हैं। बदलने कैसे वाली हैं? क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है, इसका मतलब है आपके फेवर में भाग्य जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब ये कि अब लक आपके साइड होगा और टेबल टर्न हो चुकी हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। द व्हील ऑफ फॉर्चून से अब आपके फेवर में चीज़ें होने वाली हैं। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए आप दोनों के बीच में जो भी लोग थे और जिनकी वजह से भी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनको आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा
इस हफ्ते मैं ये देख रहा हूँ कि उन लोगों को एलिमिनेट किया जाएगा अपनी लाइफ से। आपने भी वही कदम उठाने हैं और जो इन्होंने उठाने हैं। मतलब आप लोग किसी की और की बातों में आएंगे ना, तब आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होंगी और प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ओके, और जो भी आप दोनों के बीच में गिले शिकवे हैं ना, वो इस हफ्ते मिटा लो, क्योंकि इसके बाद मैं देख रहा हूँ कि आपके और उनके बीच में बॉन्ड बहुत अच्छा बनने वाला है। किंग ऑफ कप से मैं देख रहा हूँ आप दोनों के बीच में इमोशन शेयर होने वाले हैं। एंड डेफिनेटली ये पर्सन अपने दिल की सारी जो बातें हैं, भड़ास भी है, जो भी कुछ है, वो सब निकाल देंगे। ओके, नेगेटिव इमोशन, पॉजिटिव इमोशन, सब कुछ आपके सामने रख देंगे। एंड बिलीव मी, ये पर्सन सही में अब जो है कहना चाहिए कि उस प्लेटफॉर्म की तरफ आ रहा है जहाँ से अब आगे आप लोग बढ़ सकते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो के चार्ट में हो सकता है। तो ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। ओके, लेट मी जस्ट चेक इट कि आउटकम क्या है। 2 ऑफ कप्स, आप दोनों के बीच में प्यार है। इसी प्यार की वजह से तो आप लोग वापस आ सकते हैं। आई सी दैट 4 ऑफ पेंटिकल से भले ही एक दूसरे को अवॉइड करें शुरुआत में, लेकिन बाद में आप लोग एक साथ आ सकते हैं। आई सी दैट ये गिले शिकवे मैंने कहा ना, इस हफ्ते मिटा लो, इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो अगर गिले शिकवे हैं, ऐसे मुंह बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर उन्होंने अपनी तरफ से शुरुआत की है तो आपको भी उनको थोड़ा सा कॉपरेट करते हुए एटलीस्ट उनकी बात सुन लें और फिर उसके बाद अपने इमोशंस जाहिर करें। लड़ने के इरादे से मत जाइए। ओके, सो यही आपके लिए यहाँ पर आउटकम है। ओके, लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। डिसर्नमेंट, देखिए आप दोनों के बीच में जो भी अभी अंधेरा था, जो भी रिलेशनशिप में बादल छाए हुए थे, जो वो सब अब छटने वाले हैं और अब क्लियर चीज़ें होने वाली हैं। दैट मीन्स कि आप लोग एक बिगनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग आप दोनों की लव लाइफ में होने वाली है और ये बिगनिंग आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देने वाली है। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। कैंसर, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा ठहरो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।